क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एफ ऑफ एक्स है, नहीं एच ऑफ एक्स है। एच ऑफ एक्स है एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, -9। अब अगेन इसमें फर्स्ट कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है, सेकंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंडीशन चेक करना आसान है। अगेन डिनोमिनेटर आप ले लें, यहाँ से डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 करना है आपने। क्यों कर रहे हैं? आपको वो सारे नंबर चाहिए जिस पे ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, तो फाइंड करने का तरीका ये है। अगर आप खुद से सोच के करना चाहते हैं इट्स ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यहाँ पे माइनस हो रहा था, उस जगह यहाँ पे आके प्लस हो गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो इट विल बिकम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस आते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 का जो बनता है 3। तो यहाँ से आपको दो नंबर मिले हैं, +3 और -3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो फंक्शन है इस +3 पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा इस फंक्शन में, और ये जो फंक्शन है -3 पे भी क्या होगा, इसका जो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो अनडिफाइन हो जाता है, डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख लूँ तो ये आपके पास क्या है, अनडिफाइन है। एक 2 डिवाइडेड बाई 0 लिख लूँ, ये भी क्या आपके पास अनडिफाइन है। तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बनता है, +3 पे भी और -3 पे भी। तो वो सारे नंबर जो रियल 9 पे हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे हम, सिवाय +3 और -3 के हैं। -3 को भी हम शामिल नहीं करेंगे और +3 को भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये बन गया आपके पास, ये आ जाएगा लेट्स सी, ये कलर -∞ से -3 तक, -3 से +3 तक, +3 से +∞ तक। तो ये कितने इंटरवल बने हैं, 3 इंटरवल बने हैं, राइट। तो आपने यहाँ से जो नंबर फाइंड किया है +3 और -3, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये पहला इंटरवल आपका इस डोमेन का बना है। डोमेन का जो फर्स्ट इंटरवल बना है -∞ से लेकर -3 तक, राइट। देन -3 से लेकर +3 तक आप इसको लिखेंगे यूनियन के साथ, यूनियन -3 टू +3, अगेन यूनियन के साथ 3 टू इन्फिनिटी, +∞। तो ये आपका डोमेन आ गया। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप डोमेन सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सक्लूड कर लें इसमें से +3 और -3। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो डोमेन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो डोमेन, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूड कर ले -3 को। तो इस डोमेन लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, एक इंटरवल है, इंटरवल तरीके से आप लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, और दूसरा आप डायरेक्ट रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल नंबर के जो सिंबल से, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सिंपल है। आपने क्या करना है, 5x + 2 = 0 कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर ले कहाँ पे ये 0 बन रहा है, कहाँ पे ये जो i ऑफ x फंक्शन है वो अनडिफाइंड बन रहे हैं, उस नंबर को एक्सक्लूड कर लो, बाकी सारे नंबर को इंक्लूड करना है। सिर्फ एक नंबर आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे 3 आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में -2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ये आपने ख़ुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बता देना कि इसका डोमेन ओवरऑल इंटरवल क्या होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, j ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 4। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, या 5, j ऑफ x
जे ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। इसमें आप देख लें डिनोमिनेटर है, अगेन दो कंडीशन है। फर्स्ट, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट वाला ऑप्शन हमारे पास चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट है ही नहीं है। सो जस्ट हम चेक कर लेंगे डिनोमिनेटर वाला। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, देन इट विल बिकम प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4। अब बताएं आप इसका डोमेन क्या होगा। एक नंबर ऐसा आ गया, ये जो फंक्शन है जिस पे क्या हो रहा है, माइनस स्क्वायर रूट -4 पे प्लस स्क्वायर रूट -4 माइनस स्क्वायर रूट -4 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। बाकी सारे नंबर है, जितने भी नंबर है वो सब पे क्या है, ये डिफाइन है। इसमें डिफाइन होने का मतलब यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आते हैं। तो एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 4 है, सॉरी स्क्वायर रूट -4 है। अब स्क्वायर रूट -4 रियल नंबर है ही नहीं है, वो तो कम्प्लेक्स नंबर है, वो इस लाइन पे है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो सारे नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। एक नंबर ऐसा मिला था, जो दो नंबर ऐसे मिले हैं जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन में। वो कौन से थे, वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 है, लेकिन वो तो कम्प्लेक्स नंबर है, हमने तो देखना है रियल लाइन पे। सो अब हमारा जो डोमेन होगा वो होगा होल रियल नंबर, अगेन -∞ टू +∞, ये आपका डोमेन होगा। ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये ऑलरेडी ही एक्सक्लूड है, इसको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, अब हमने -3 और +3 को एक्सक्लूड किया था इस फंक्शन में h ऑफ x में, क्योंकि +3 और -3 जो रियल लाइन पे है वो लाई करता है। +3 इधर है और -3 इधर है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट -4 वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो इसको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट इसका जो डोमेन बनेगा वो ऑल रियल नंबर होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर ले, इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें पुट करने से ज़ीरो आ रहा। अब हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन 6, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। के ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1, के ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, के ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1। इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, ये बाकी फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रेडिकल फंक्शन है। रेडिकल फंक्शन का डोमेन फाइंड करना ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए अब यहाँ पे देख लें, दो कंडीशन हम फाइंड करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर, जो कि चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस पर कोई डोमेन नहीं है, यार उसकी डिनोमिनेटर नहीं है, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 है, या यूँ कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर कंडीशन 2, स्क्वायर रूट -∞, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। रेडिकल फंक्शन जब भी आपके पास हो तो आप क्या कर लेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं या जो फंक्शन है आपने उसको उठाना है, उसको आपने करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जिस तरह डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करते थे, इसको हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, इसके स्क्वायर रूट के अंदर हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 चाहिए, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे। सो अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ, देन इट विल बिकम x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ से मुझे यह पता चला कि मैं इस फंक्शन में, ये जो गिवन फंक्शन है के ऑफ x, इसमें सारे वो वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ जो -1 से ग्रेटर हो, -1 से ग्रेटर हो, यहाँ से हो -1 से लेकर यहाँ तक। तो वो सारे क्यों पुट कर सकते हैं, वो सारे नंबर पुट करने से ये जो फंक्शन है वो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ से नंबर उठाऊँ -2, इसको इसमें पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2 + 1 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -1।
अब मैं स्क्वायर रूट -1, अब -1 तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, जो हमने ऑलरेडी कहा है कंडीशन में कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब -2 इसके डोमेन में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। इसी तरह -3 भी इसका डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि -3 पुट करने से इसका जो आंसर आएगा होल वो स्क्वायर रूट नेगेटिव आ जाए, -3 आ जाएगा या स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर आ जाएगा, राइट। इसके बगैर आप ये जो इसमें जो जितने भी नंबर आएंगे इस इंटरवल में वो सारे पुट करके देख लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। यानी इसके अंदर जो नंबर है x+1 ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर ही रहेगा या रियल नंबर रहेगा, कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। तो डेट्स वाई हम इस इंटरवल के नंबर सारे पुट कर सकते हैं, और ये इंटरवल के नंबर हम पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये पुट करने से ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आने से कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो इसका जो डोमेन बन जाएगा सिंपल DOMAIN डोमेन, वो बन गया क्लोज ब्रैकेट -1 पॉजिटिव ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैंने क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि -1 हम पुट कर सकते हैं। -1 पुट करने से -1 +1 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूट 0 तो एक्सेप्टेबल है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, डजंट मैटर, ओके। सो इसका डोमेन ये बन गया। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ पे इसलिए क्योंकि प्लस इन्फिनिटी आप इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। प्लस इन्फिनिटी कोई ऐसा खास नंबर है ही नहीं है जिस तरह -1 और -2 है, राइट। सो ये ओवरऑल आपका डोमेन बन गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे डोमेन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रेडिकल फंक्शन का, रेशनल फंक्शन का, देन पोलिनोमियल फंक्शन का। 3 हमने मेन टाइप्स डिस्कस किए हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और रेडिकल फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एब्सोल्यूट फंक्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एब्सोल्यूट फंक्शन का आप डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आई है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका डोमेन आप कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक्सपोनेंशियल आए हैं, उसका डोमेन आप कैसे फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अगर आप ये 6 जो टाइप्स हैं फंक्शन के, इसमें जो गिवन है, इसको आप फाइंड करना सीख जाएं, इसका डोमेन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देन रेंज फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो डोमेन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के काबिल होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 4 इन पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर लाजमी देना है ताकि पता चल जाए कि आपने कहाँ तक अंडरस्टैंड किया है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।